हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज जो क्लास है वो हमारी है रोग प्रतिरोधक क्षमता और टीकाकरण। इस पे हमारी क्लास है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, जन्म से पूर्व प्रत्येक शिशु को गर्भ में एक निश्चित वातावरण प्राप्त होता है। गर्भकालीन विकास के दौरान केवल जो आंतरिक वातावरण ही उसके स्वास्थ्य को क्या करेगा, प्रभावित करता है, किंतु जन्म के बाद उसे प्रतिपल एक नया वातावरण, एक नया माहौल प्राप्त होता है जो निरंतर उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। वातावरण में विद्यमान हानिकारक तत्व उसके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित कर देते हैं। और सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि 2/3 भारतीय बच्चे जन्म के प्रथम माह में टिटनेस के कारण मर जाते हैं। लगभग 25% शिशु डायरिया के कारण मर जाते हैं। भारतवर्ष में ही नहीं, अन्य विकासशील देशों में भी बच्चे डायरिया, डिहाइड्रेशन, खसरा, डिप्टीरिया, पोलियो, तपेदिक से 50 से लेकर 52 लाख बच्चे मौत के मुंह में समा जाते हैं। बाल मृत्यु को इतना गंभीर समस्या को देखते हुए आवश्यक है कि शिशु स्वास्थ्य रक्षा की ओर समुचित ध्यान दिया जाए। हर मनुष्य के स्वास्थ्य की नींव जन्म से रखी जाती है। हर शिशु को परिवार, समाज, राष्ट्र के स्वस्थ सुयोग्य नागरिक के रूप में विकसित करना हमारा परम कर्तव्य है। माता पिता अभिभावकों को भी शिशु स्वास्थ्य रक्षा की ओर समुचित ध्यान देना चाहिए। इसके लिए शिशु जन्म के बाद से ही शिशुओं को समय समय पर सभी टीके लगवाने चाहिए जो शिशुओं के शरीर में विभिन्न रोगों के प्रतिरक्षा की क्षमता उत्पन्न कर सके। रोग प्रतिरोधक, तो किसी रोग को रोकने के लिए सर्वाधिक व्यवहारिक विधि रोग प्रतिरोध है। रोग प्रतिरोधक क्षमता से तात्पर्य विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाव होते हुए शरीर में विभिन्न प्रकार के एंटीजन को प्रवेश कराकर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, विशिष्ट बीमारी के प्रति व्यक्ति के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना। प्रतिरक्षीकरण में बीमारियों के कीटाणु को परिवर्तित रूप अथवा उसके जीव विष से वैक्सीन बनाई जाती है। वैक्सीन जब निश्चित मात्रा में शरीर में पहुंचती है तो बीमारियों से शरीर को सुरक्षित रखती है। कुछ वैक्सीन इंजेक्शन द्वारा और कुछ मुंह से पिलाई जाती है। अधिकांश प्रतिरक्षीकरण 2 सोपानों में किया जाता है। एक प्राथमिक प्रतिरक्षीकरण होता है, दूसरा गौर प्रतिरक्षीकरण होता है। देखिए, प्राथमिक प्रतिरक्षीकरण में रोग प्रतिकारता उत्पन्न करने के लिए एक या एक से अधिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि रोग आपकी प्रतिकारता उत्पन्न करने के लिए एक या एक से अधिक इंजेक्शन लगा दिए जाएंगे। ये प्राथमिक इंजेक्शन निश्चित समय अवधि के लिए होते हैं। ये धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर रोग प्रतिरक्षा धीरे धीरे कम हो जाती है। प्राथमिक प्रतिरक्षीकरण की अवधि समाप्त होने के बाद गौर प्रतिरक्षण किया जाता है। इसे बूस्टर डोज भी कहते हैं। ये प्राथमिक प्रतिरक्षीकरण की अवधि समाप्त होने के बाद गौर प्रतिरक्षीकरण नहीं किया जाता है तो रोग होने की संभावना रहती है। रोगों से बचाव के लिए प्रतिरक्षण टीका। चेचक का टीका। चेचक या शीतलता एक भयानक बीमारी है। वर्तमान समय में इस पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया गया है। इस रोग से बचाव का प्रमुख उपाय है कि जन्म के प्रथम सप्ताह में ही शिशु को टीका लगवा देना चाहिए। चेचक के टीके के आविष्कारक जेनर हैं। इन्होंने अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया है कि काऊ पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स से सुरक्षा प्रदान करती है। चेचक के टीके द्वारा वैक्सीनिया वायरस, काऊ पॉक्स वायरस को शरीर में प्रवेश करा के सक्रिय रोग निरोधक क्षमता क्या करती है, उपार्जित करती है। चेचक का टीका दबाव विधि से लगाया जाता है। चेचक का प्राथमिक टीकाकरण कराने से पूर्व इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा ज्वर से पीड़ित ना हो, कमजोर ना हो, त्वचा रोग ना हो। भारत में अब यह बीमारी संपूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। इसका अंतिम रोगी 1975 में रिपोर्ट में किया गया था। तपेदिक या क्षय रोग से रक्षा के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। यह टीका जन्म के प्रथम माह में ही लगवा देना चाहिए। तत्पश्चात 5 से लेकर 7 वर्ष की आयु में पुनः टीका लगवाना चाहिए। BCG का निर्माण कार्लमेट तथा ग्लूरेनिक नामक 2 वैज्ञानिकों ने किया था, याद कर लीजिएगा।
और उन्हीं के नाम पे इसे BCG का नाम दिया गया। BCG का टीका लगवाने के लिए ट्यूबरक्लूनिन टेस्ट किया जाता है। टीका केवल उन्हीं को लगाया जाता है जो ट्यूबरक्लूनिन नेगेटिव होते हैं। यह टीका बाह के ऊपरी भाग में लगाया जाता है। टीका लगने के बाद 6 सप्ताह से 3 माह के बीच गांठ का निर्माण होता है। यह गांठ 2 से 3 माह तक बनी रहती है। यदि यह गांठ अधिक समय तक बनी रहे तो चिकित्सक से सलाह लेनी पड़ती है। डिप्टीरिया, कुकुर खांसी और टेटनस, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कुकुर खांसी, टेटनस और डिप्टीरिया, ये तीनों रोगों के जीवाणुओं का जीव विष मिलाकर तैयार किया जाता है। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी नवजात शिशुओं को यह टीका कब दिया जाएगा? ये सभी जो नवजात शिशु हैं ये टीका तीसरी, चौथी और 5वीं माह में लगवा देना चाहिए। इसके बाद बूस्टर टीका दूसरे वर्ष में लगवाना चाहिए। इससे बच्चा आक्रमण अवधि से सुरक्षित हो जाता है। जो आक्रमण इस अवधि है उससे सुरक्षित हो जाएगा। इस टीकाकरण के बाद बच्चे को बुखार आता है। टीकाकरण के स्थान पर पीड़ा होती है। ज्वर पीड़ा को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सक से दवा लेनी चाहिए। ज्वर सामान्यतः 24 घंटे का रहता है। यदि अधिक समय तक रहे तो चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। पोलियो को टीके। पोलियो रोग के उपचार की कोई भी औषधि उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसके टीके लगाया जाना बहुत जरूरी है। आजकल पोलियो टीका तरल बूंदों अथवा मीठी गोलियों के रूप में भी मुंह में दिया जाता है। मुंह के माध्यम से दिया जाने के कारण प्रतिक्रिया स्वरूप बुखार व पीड़ा उत्पन्न नहीं होती है। आपका ट्रीवैलेंट ओरल पोलियो टीका हमारे देश में उपलब्ध है। ये 2 से 3 माह की अवस्था में दिया जाता है। टीके की 3 खुराकें 4 से 8 सप्ताह के समय अंतराल में दी जाती हैं। इसके पश्चात रोग निरोधकता में वृद्धि करने के लिए वर्ष में 1 खुराक दी जाती है। जहाँ ओरल पोलियो वैक्सीन उपलब्ध नहीं होता वहाँ पोलियो के इंजेक्शन प्रयुक्त किए जाते हैं। यदि बच्चों को दस्त लगे अथवा वे अन्य वायरस रोग से पीड़ित हो तो मुंह द्वारा पोलियो वैक्सीन नहीं दिया जाता है। ट्रिपल एंटीजन, याद रखिएगा, ट्रिपल एंटीजन पोलियो वैक्सीन को एक ही समय में दिया जाता है। जो आपका ट्रिपल एंटीजन पोलियो वैक्सीन एक ही समय दिया जाता है। आंत्र ज्वर का टीका। मोतीझरा व आंत्र ज्वर भारत में अत्यधिक प्रचलित रोग है। टाइफाइड, पैराटाइफाइड का संयुक्त टीका बाजार में उपलब्ध है। कभी कभी हैजे का टीका भी इसमें सम्मिलित कर लेते हैं। जब बच्चा 2 वर्ष का या उससे कुछ छोटा हो तब यह टीका लगाया जाता है। यह टीका साधारणतः 1 से 4 सप्ताह के समय के अंतराल से 2 या 3 इंजेक्शन में दिया जाता है। गौर टीका प्रतिवर्ष लगाया जाना चाहिए। टाइफाइड का टीका लगाने का सर्वोत्तम समय ग्रीष्मकाल का प्रारंभ है। इंजेक्शन में पैरा टाइफाइड का टीका भी होता है। इंजेक्शन लगने के स्थान पर पर्याप्त पीड़ा होती है और क्या हो जाता है, बुखार होता है। हैजे का टीका। हैजे का टाइफाइड के टीके के समान हैजे का टीका 1 या 2 वर्ष की आयु से लगाया जाना प्रारंभ हो जाता है। इसे गर्मियों में लगाया जाना उपयुक्त होता है। प्रारंभ में 1 से 4 सप्ताह के समय अंतराल से 2 या 3 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष गर्मियों में रोग निरोधकता को बढ़ाने के लिए टीका लगवाते रहना चाहिए। देखिए, शिशु के जन्म के बाद से ही शिशुओं को समय समय पर सभी टीके लगवाने चाहिए। शिशुओं के शरीर में विभिन्न रोगों के प्रति प्रतिरक्षा की क्षमता उत्पन्न कर सके। संक्रामक रोग से बचाव हेतु शरीर में विभिन्न प्रकार के एंटीजन प्रवेश कराकर शरीर की प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाया जाता है। चेचक का टीका जन्म के प्रथम सप्ताह में ही शिशु को लगाया जाता है। BCG का टीका 6 रोग में लगाया जाता है। डिप्टीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस का ट्रिपल एंटीजन लगाया जाता है। पोलियो की दवाई मुंह में पिलाई जाती है। मोतीझरा, टाइफाइड, हैजे का टीका भी सम्मिलित करके लगाया जाता है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, देख लीजिए। निम्न में से सही उत्तर चुनना है। चेचक का टीका कब लगाया जाता है? जन्म के प्रथम सप्ताह में, जन्म के प्रथम माह में, जन्म के 1 साल बाद, जन्म के 5 साल बाद। तो देखिए, चेचक का टीका जन्म के प्रथम सप्ताह में लगाते हैं। तपेदिक का टीका लगाया जाता है 6 रोग में, खसरे में, पीलिया में, पोलियो में। तो तपेदिक का टीका हमारा 6 रोग में लगाया जाता है। किस टीकाकरण के पश्चात गांठ का निर्माण होता है? चेचक, BCG, काली खांसी, टाइफाइड। तो देखिए,
BCG का टीका लगवाने के बाद हमारा गांठ का निर्माण होता है। मुंह के द्वारा दी जाती है दवा पीलिया की, दहजा की, खसरा की, पोलियो की। तो मुंह के द्वारा दवा दी जाती है पोलियो की। किस बीमारी का टीका सम्मिलित करके भी लगाया जाता है? चेचक, खसरा, पोलियो, टाइफाइड, हैजा टाइफाइड, क्षय रोग, काली खांसी। तो हैजा और टाइफाइड बीमारी का टीका सम्मिलित करके भी लगाया जाता है। हैजे का टीका वर्ष में लगाया जाता है। तो हैजे का टीका 1 से लेकर 2 वर्ष में लगाया जाता है। OPV का पूरा नाम क्या है? तो ओरल पोलियो वैक्सीन इसका पूरा नाम है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन तथा है। तो देखिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन ये याद कर लीजिएगा। इसमें डिप्टीरिया, कुकुर खांसी, टिटनस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन में आपका डिप्टीरिया, कुकुर खांसी और टिटनस आएगा। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। BCG का टीका बीमारी में लगाया जाता है। तो क्षय रोग की बीमारी में लगाया जाता है। चेचक के टीके के आविष्कारक हैं जेनर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।